अब आपको लेकर चलते हैं चारधाम यात्रा पर। मौसम में सुधार होते ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। सितंबर महीने में यानी अभी तक 22 दिनों में 60,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। बीच में मौसम खराब होने के बाद यात्रा को रोका गया था, जिसके बाद अब सितंबर में केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मानसून के बाद केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ धाम ने भी यात्रा पकड़ ली है। जी बिल्कुल, देखिए अब बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। हर तरफ श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। पितृपक्ष की वजह से बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मानसून का दौर खत्म हो चुका है। भगवान बद्री विशाल की यात्रा एक बार फिर से अपने पूरे चरम पर है। अलग अलग श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे, भीड़ लगी है, कोई नाच रहा है, कोई उत्साह मना रहा है, हर कोई। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप लोग? प्रवीण पाटीदार एमपी से। कितना उत्साह है? या दर्शन हो गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। रास्ते बढ़िया थे? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है? गायत्री पाटीदार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक नंबर। बहुत खुश है भगवान के दर्शन कर। बहुत आनंद आनंद। नारायण नारायण। हर कोई उत्साहित है। सिर्फ मंदिर के आगे देख सकते हैं, यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अब भोग का समय यहाँ पे हो गया है। अब धीरे धीरे मंदिर में लाइनों को रोक दिया गया है। इधर देख सकते हैं जो लाइन है श्रद्धालुओं की, वहाँ पे भी भीड़ है हर तरफ, चाहे वो तपकुंड हो, मंदिर प्रांगण हो। और सबसे बड़ी बात है, 10 लाख श्रद्धालु मानसून खत्म होने के साथ ही बद्रीनाथ में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है। ऐसे में अब एक नया उत्साह, नाचते गाते, अब क्योंकि सड़क मार्ग सही हो गए हैं, यात्रा एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गई है। दिन प्रतिदिन जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अब धीरे धीरे ठंड बढ़ चुकी है। दोपहर के समय भले ही धूप में थोड़ी सी राहत है, लेकिन सुबह शाम ठंड है। ऐसे में गर्म कपड़ों की भी जरूरत पड़ रही है। जहां उत्साह बढ़ रहा है, वहीं अब एक बार फिर से यात्रा चल पड़ी है। कमलनयन सिलोरी, बद्रीनाथ धाम। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बाघ, तेंदुआ, भेड़िया जैसे आदमखोर जानवर इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। खासकर जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का झुंड गांव में घुसकर आतंक मचा रहा है। जंगली जानवर अब इंसानी बस्ती का रुख करने लगे हैं। कहीं बाघ का आतंक है तो कहीं तेंदुए से दहशत। कहीं लोग लोमड़ी से परेशान हैं तो कहीं पैंथर को पकड़ने के लिए आर्मी ने मोर्चा संभाला है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं जहां जंगली जानवरों का खौफ है। लोग दहशत में जी रहे हैं। ये देखिए, डरकर चिल्लाते भागते लोगों की ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है, जहां दिन दहाड़े सड़कों पर बाघ घूम रहे हैं। यहाँ कलीनगर तहसील के दर्जन भर से ज्यादा गांव में बाघों का आतंक फैला हुआ है। बॉसखेड़ा गांव में वन विभाग की मदद से एक बाघ को पकड़ा गया, तो अब महाराजपुर में बाघ ने एक 45 साल के शख्स पर हमला बोल दिया। ये तस्वीरें उसी की हैं। खैरियत ये रही है कि लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने साहस दिखाकर शोर मचाया और सुजीत नाम के शख्स को बाघ के जबड़े से बचा लिया। यूपी के हापुड़ में सेहल गांव में लोगों में तेंदुए का खौफ है। इनका कहना है कि 3 तेंदुओं का झुंड गांव में घूम रहा है। लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में गांव के लोग रात भर जागते रहे कि कहीं तेंदुआ उनके घर दस्तक न दे दे। वो यहाँ से आराम से यहाँ से निकले और एक हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे भाई हैं, के नाम है रविंदर सिंह, उनके घर में घुसे। हमने यहाँ से अपना जो भी सामान था, जो चप्पल वगैरह, जो मोबाइल वगैरह, तो उठाए, हम सीधे भागे। हमने बोला, रोल मचाई। पड़ोस में हमें मकान था, उन्होंने बोला कि तेंदुआ आ गए। उधर उनकी लड़की ने बोला कि मम्मी देखना कैसे जानवर हैं आए हुए यहाँ पे। उन्होंने फूकनी फेंक के मारी, उधर कुत्ते भागे, तो फिर उधर उसी रास्ते से वापिस चले गए यहाँ से निकल। बच्चे और एक बड़ा तेंदुआ, उसके 2 बच्चे थे, पीछे से आए, पीछे जंगल है। उसके बाद में जब घर में बढ़ गए तो शोर मचाया, वे भाग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गांव की पब्लिक इकट्ठा हो गई, पुलिस भी आई मौके पर। ये चेतावनी छत्तीसगढ़ में मुंगेली इलाके के लोगों को दी जा रही है। लोगों से रात में घरों में रहने की अपील की जा रही है। अंधेरे में इधर उधर ना घूमे।
एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि यहाँ गांव के आसपास जंगली सियार घूम रहे हैं। लिहाजा वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी यहाँ पहरा दे रहे हैं, लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। उधर राजस्थान के उदयपुर में लोग पैंथर के आतंक से जूझ रहे हैं। यहाँ के गोगुंदा गांव में पिछले 2 दिन में तेंदुआ 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पैंथर के आतंक के बीच उसे पकड़ने की कवायद भी तेज हो गई है। आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। लेकिन जब तक पैंथर पकड़ा नहीं जाता, लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। 3 दिनों से इतना खराब माहौल हो गया है, जो अभी तक स्थिति सुधरने का नाम डर है। डर ये है, अब देखो ऐसा डर है, एक इंसान को खाते हैं तो सब डरते हैं, लेकिन 3 कांड हो गया तो पूरी पंचायत के लोग इतने डर गए हैं तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब घर से बाहर जाए तो हम 4-5 जने साथ में जाते हैं, उसके बावजूद मैं भी जाता हूँ। कल भी मैं गया था, लेकिन हमको भी डर रहता है आसपास कैसे भी आ सकते हो। और दूसरी बात, जब रात को पानी पेशाब भी जाना हो तब भी डर लगता है। और दूसरी बात, जैसे कि सरकार नहीं पकड़ पा रही है तो हम जैसे गांव वालों को सबको, हम पब्लिक को छूट दे, हम आपकी पुलिस प्रशासन का वो करेंगे, साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे, हम उतने उनको पकड़ने में मदद करेंगे। 3 मौत हुई है अभी, जैसे एक मौत के बाद में दूसरा शिकार करा, तीसरा हो गया है, तीसरा हुआ, इसके बाद में जैसे चलता ही रह रहा है। और पैंतर एक ही है जो मतलब मनुष्यों को खा रहा है। जंगली जानवरों का घर खतरे में है तो वो इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं। लेकिन इंसानों की समस्या ये है कि अगर जंगली जानवर गांव का रुख करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। पीलीभीत से सौरभ पांडे, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और मुंगेली से सुनी के साथ उदयपुर से सतीश शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां हर तरफ कंक्रीट का जंगल बसा है, लेकिन इस कंक्रीट के जंगल में बांस की एक मिनी सिटी भी है। जी हां, सराय काले खां के पास एक थीम पार्क बनाया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पार्क को बांस से तैयार किया गया है। देखिए, बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे। लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। सदियों से बांस मनुष्य के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहा है। काफी तरीके की चीजें जो है वो बांस से बनाई जाती है। लेकिन अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के लिहाज से भी बांस काफी मायने रखता है। और उसी को देखते हुए डीडीए द्वारा सराय काले खां के नजदीक बांसेरा पार्क का जो है निर्माण किया गया। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है, जहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हमारे एफर्ट्स यही हैं, जैसे इन लोगों से मैं जुड़ी हूँ तो जितने भी आइडियाज इनोवेशंस हैं वो सारा इसी को कवर किया हुआ है। अब आसपास की सराउंडिंग्स देखेंगे मैम तो वो भी आप देखेंगे पूरा लश ग्रीन एरिया। तो दिल्ली में तो बेसिकली इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, तो हम लोगों ने अपने पूरा 100% एफर्ट्स डाले हैं। दिल्ली के सराय काले खां में करीब 163 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर 4 दीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। टोटल हमने यहाँ पर पाइन वुड यूज किया है और जो हमारा यहाँ पे वेस्टेज था वो हमने इसके नीचे डंपिंग करके, जो यहाँ पे बहुत सारा, अगर आप अराउंड यहाँ पे 1.5 ईयर बिफोर जाएंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा डंपिंग यार्ड था, वो सारा हमने इसके नीचे यूज करके और उसको पूरा लैंडस्केपिंग करके हमारी डीडीए की टीम ने जो बहुत अच्छा काम किया और पूरा इसमें ग्रीन लेविस करके और यहाँ पे सारे बैम्बूज के अलग अलग तरीके के यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों का ये नया बसेरा किसी वरदान से कम नहीं है।
हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से बांसेरा पार्क को आम जनता के लिए और भी आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके की बांस की चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये एक शेड है जो लोगों को किसी भी तरीके से, चाहे धूप हो बारिश हो, उससे बचा सकता है, तो उसका निर्माण भी यहाँ पे बांस से किया गया है। बांस जीवन में काफी महत्वपूर्ण है और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक योगदान है DDA की ओर से कि लोगों को उससे ज्यादा जानकारी मिले और जितने भी यहाँ टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट आने वाले हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बने। कैमरा पर्सन मनीष पिथोड़े के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। बात मुंबई की करेंगे। मुंबई की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वहां का ट्रैफिक, जिसे खत्म करने के लिए MMRDA ने बड़ा बीड़ा उठाया है। MMRDA मुंबई को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के मुताबिक मुंबई के चारों ओर रिंग रोड बनाई जाएगी, जिससे लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके और समय की बचत हो सके। इस योजना में 90 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें, पुल और सुरंगों का निर्माण होगा। वहीं मुंबई रिंग रोड परियोजना में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, वर्सोवा दहिसर लिंक रोड, इसके अलावा अलीबाग विरार मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाएं इसमें शामिल रहने वाली हैं। जी गुज्जर, देखिए ये सभी सड़कें जो है मिलकर शहर के चारों ओर एक रिंग बनाएंगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। प्रस्तावित मुंबई रिंग रोड नेटवर्क जो है शहर के चारों ओर फैलेगा और उपनगरीय इलाकों में कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही इस योजना की वजह से उत्तर में गुजरात की सीमा, दक्षिण में कोंकण महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र से मुंबई पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। बताया गया है कि इस योजना पर 58,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये प्लान के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो थ्रू एंड थ्रू ट्रैफिक है वो शहर के शहर के अंदर से न जाते हुए शहर के बाहर से निकल जाए। इट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ रिंग रोड। सेकेंड इज ऑब्वियसली पेडेस्ट्रियंस ऑन एट द ग्राउंड लेवल। व्हीकल्स जो है वो व्हीकल्स ऊपर के लेवल पे हो सकते हैं या तो फिर नीचे के लेवल पे हो सकते हैं, तो इट कैन बी अ हाईवे और इट कैन बी अंडरग्राउंड। एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो फॉरेस्ट या समुंदर इसको भी क्रॉस किया जाना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड आइडिया इज कि एक विद इन लेस देन 1 आवर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं वो लोग जा पाए। ये प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अगर आप साउथ पार्ट में देखें सो BMC जो है वो मुंबई कोस्टल रोड का काम जो है कर रहा है, अभी लास्ट स्टेज में है। मुंबई नवे मुंबई के कनेक्टिविटी में MMRDA ने MTHL का काम जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है और वो आज चालू है। फिर बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है वो कई साल पहले हो चुका है। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।